दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, जैसा कि देखो, पता है आपको कि आईसीसी ने शायद लग रहा है कि खंगलुओं को बोल दिया कि भाई आना हो तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, यानी कि तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं वो दूसरी टीम को दे दिए जाएंगे। अब लग तो यही रहा है कि सर, अगर ऐसा कुछ होता कि बांग्लादेश के फेवर में कोई आ रहा होता या मतलब कोई निर्णय आ रहा होता, तो पाकिस्तानी सबसे ज्यादा उछल रहे होते। आपको पता है, बहुत ज्यादा उछल रहे होते, या फिर कंगलू ही उछल रहे होते कि भाई। उछलने की भी बात नहीं है ना डीसी। हम्म। देखो, अब 7 फेब से शुरू है T20 वर्ल्ड कप, हम्म। और आज 10 हो गया है ना। तो हम्म। अब यहाँ से फिर रीशेड्यूल करना सारे टीमों को, फिर से मैच यहाँ वहां, तो मुश्किल है यार। ये इनको लाती पड़ना है, भले ही ना आए खेलने, भाड़ में जाए। लेकिन देखो, आज का वीडियो जैसा कि भाई लोग समझ देख गए, मतलब समझ गए होंगे थंबनेल देख के, इंट्रो देख के, कि हिलाली का होने वाला है। और हिलाली अपनी मतलब अलग ही दुनिया में रहता है भाई। आज इस वीडियो में आप देखना गौरव भाई, मतलब अलग ही चल रहा है इन पाकिस्तानियों का। तो पहले अच्छा, मतलब वीडियो की तरफ ही चलते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? मुझे ये समझ में नहीं आता है, बस वीडियो में चलने से पहले, कि मतलब ये हम्म। हिलाली जो है वो हम्म। इकोनॉमी का भी एक्सपर्ट है, ये फॉरेन अरे, अफेयर्स का भी एक्सपर्ट है, ये क्रिकेट का भी ऑलराउंडर, एक्सपर्ट। ऑलराउंडर है सर, ऑलराउंडर। ये चलो, वो उसका भी एक्सपर्ट है, जो एक्स मतलब इंटरनेट पे देखते हैं पाकिस्तानी, ये उसका भी एक्सपर्ट है। चलो, चलो भाई। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो। क्रिकेट को अक्सर सियासत से बालातर खेल कहा जाता है और है भी, मगर जनूबी एशिया में ये दावा बार बार हमें टूटता हुआ नजर आता है। बांग्लादेश के स्टार फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान, जिन्हें दिसंबर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.करोड़ भारतीय रुपए में खरीदा था, अचानक आईपीएल स्क्वाड से उन्हें निकाल दिया जाता है। और वजह कुछ भी नहीं बताई जाती। बीसीसीआई ने जो लिखा वो ये लिखा कि जी हालिया पेशरफ्त की वजह से ऐसा किया जा रहा है। ना कोई वजाहत दी गई, ना कोई तहरीरी मौक़िफ़ सामने आया, बस एक हिदायत दी और एक बैनुल अक़वामी खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। खैर, पीएसएल अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, मगर ये फैसला उस वक्त आया जब भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान बातचीत चल रही है, लेकिन आईसीसी हर बार की तरह, जैसे पाकिस्तान के साथ भी करता है आईसीसी, कि भारत की साइड ही लेता हुआ नजर आ रहा है। जब T20 वर्ल्ड कप होने वाला है आगे, उसमें बांग्लादेश के कुछ मैचेस हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है। तो बांग्लादेश ने ये कहा है कि हम वहाँ पे जाके नहीं खेलेंगे, जैसे पाकिस्तान भी कहता रहा है हमेशा, और हमने इस पर इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन आईसीसी ये कह रहा है कि जी अगर आप यहाँ नहीं खेलेंगे आके, तो आपके पॉइंट्स रिमूव कर दिए जाएंगे, आप पॉइंट से महरूम हो जाएंगे। और बांग्लादेश इस पर प्रिंसिपल स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है कि हम, आपको शायद इस बात की नौयत का अंदाज़ा नहीं है कि हम ये क्यों बात कर रहे हैं। तो ये तनाज़ा, मीर साहब, इसमें आईसीसी का किरदार फिर से वही नजर आ रहा है इंडियन लॉबी के साथ। सबसे पहले तो अभी आपने जो बात की है, अगर आपके पॉइंट्स कटेंगे तो फिर आपने इंडिया के पॉइंट्स क्यों नहीं काटे और शारजा में आप जाके खेले? हाँ, मुझे बताएं ना। आई मीन, हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? अगर इंडिया को आप कहते हो कि भाई पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान में आके वो वहाँ खेलेगा, तो देन बांग्लादेश इज द इक्वल राइट टू से सो। ठीक बात है। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो डिसाइड ये करना है कि आईसीसी क्रिकेट रन कर रहा है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड रन कर रहा है। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डिसाइडेड, एंड इट इज हाई टाइम दैट द बोर्ड मेंबर्स डिसाइड कि इंडिया इज गेटिंग अवे विद मर्डर. It is getting away with murder by isolating, and it is high time that the board members decide that India is getting away with murder. It is getting away with murder. छोड़ा ना, किसी ने छोड़ा ना, वहां पे आवाज आया। हाँ, छोड़ा है किसी ने। एंकर का रिएक्शन नहीं देखा आपने? तुरंत नाक बंद कर लिया उसने। और मुझे लग रहा है ये एंकर का ही कांड था ये। तो सबसे पहले नाक सर वही पकड़ता है जो करता है। मुझे याद है एक बार, और मैं ऐसे वीडियोस दिखा चुका हूँ जहाँ पे हिलाली तो खैर ये जूम से आता है, हिलाली तो ऑनलाइन आता है, स्टूडियो में रहता नहीं है। तो ये मतलब जो मौजूद वहां पे दिख रहे हैं ये 2-3 लोग, ये उन्हीं में से किसी का काम है। Getting away with murder by isolating, your cricket from, from all angles. Right. और मिक्स क्या कर रहे हो, पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स?
इंडिया हर इनका जो पॉलिटिकल जो डायस्पोरा है उसके अंदर देखो, कोई भी वहाँ खेलने जाता है उसकी बेइज्जती कर देते हैं ये बीजेपी वाले। इस वक्त जो बात होती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, they have to take a principled stand against what is going on in cricket. हम क्रिकेट पे इस वक्त बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए। I mean, या तो इंडिया के साथ बिल्कुल ही छोड़ दो, अगर खेलना है तो फिर इक्वल टर्म्स पे खेलो, बायलैटरल्स पे खेलो। आप हमारे पास आए, हम उधर जाएं। हाँ, हमारी जो दूसरी जो डिफरेंसेस हैं, कश्मीर हो गया, पानी हो गया, वो अलग है, वो हम करते रहेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान नहीं करेगा। लेकिन हमने वो अलग है, वो आतंकवादी फैलाते रहेंगे, वो अलग है। वो सही बात है, वो हम धमाके करते रहेंगे, वो अलग चीज है, पर क्रिकेट खेलो। अच्छा, यहाँ पे इनको इक्वालिटी चाहिए, लेकिन जब पैसा देने का बात आता है तो वहां पे इक्वालिटी नहीं चाहिए। अबे तुम देते कितना आईसीसी को, ये बताओ। सही बात है, लेते हो दबा के। अगर बराबरी करनी है तो हर जगह करो, फिर भिखारी हो, हर जगह करो। वही बात। ये तो कभी नहीं कहा कि भाई हमारे से खेलो ना। अब आपको तकलीफ हुई है कि हमारे अंडर 19 ने आपको मारा है, तो अब आपकी और गर्मी चढ़ गई आपको। तो देखो, क्रिकेट पे कभी तुम भी हमें हरा दोगे, हम कभी तुम्हें हरा देंगे। हम क्रिकेट को क्रिकेट समझते हैं, खेल को खेल समझते हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो। और ये जो चीज है, ये खेल को खराब कर रही है। ठीक है जी। हिलाली साहब, आपका क्या ओपिनियन है आईसीसी के सारे किरदार पर? फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नजर आता है हमें। ये मुस्तफिजुर रहमान जो है, ये इसलिए इजेक्ट हुआ है कि इसका जो नॉमिनेट, एक तो ये इसलिए इजेक्ट हुआ है कि मुसलमान है, और दूसरी लिए कि जो इसको खरीद के लाया था उस प्राइस के लिए, वो भी एक मुसलमान था। वो इंडियन एक्टर जो है, क्या नाम है उसका, वो हीरो बनता है हर फिल्म में, शाहरुख खान जो इस वक्त ये जो ओनर है, ये कलकत्ता वट एवर इट्स कॉल्ड। तो कहने की बात ये है कि वो भी फौरन बकरी हो गया, नहीं तो अगर वो इंडिया के लॉज अगर ठीक होते, अगर उसके कोर्ट्स ठीक होते, वो यस एग्जैक्टली, इसलिए नहीं तो वो जीत जाता अपना कोर्स। अगर वो उधर जाता और कहता इनको पूछो ये क्यों मुझे फोर्स करने के लिए, इसलिए कि ये मुसलमान है। इन दैट केस 250 मिलियन मुसलमान आर इन इंडिया, और मैं भी मुसलमान हूं। खैर उसमें वो दम वम कुछ नहीं है। तो एनीवे, इसलिए उसने ये किया, नंबर 1 इसे। तो इसके मतलब ये, अच्छा, और बिल्कुल एवरीबॉडी इज करेक्ट, हम इसलिए वो पैसे हैं, आईसीसी तो सिर्फ पैसे के पीछे फिर रहा है ना। आईसीसी को अगर इंडिया कहेगा कि फलाने ये क्या कहते हैं, कोहली के बाप को आप अंपायर बनाए, जब कोहली बात कर रहा है, वो रॉ चेंज करके कोहली को बाप को रख लेंगे एज एन अंपायर व्हेनेवर हिज सन इज बैटिंग। ये छोड़े इनको, ये सब पैसे के लिए खेल रहे हैं। एंड एक्चुअली पैसे के लिए एक इतना बड़ा इंडस्ट्री हो गया है, इतना एडवर्टाइजमेंट स्पेस है, क्या क्या नहीं है, पीजे विल नो बेटर। ये सब पैसे के लिए हो रहा है, और हमने बिल्कुल सही किया। हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी। अगर उसने ये कहा है कि वी आर नॉट कमिंग, वी आर नॉट कंटेस्टिंग, और ये आईसीसी का जो रवैया है इट्स रॉन्ग, बेशक हम डिस्क्वालीफाई हो जाए, इट इज द राइट स्टैंड टू डू, एंड इट इज नॉट cricket to behave in the way that the Indians have behaved. It is not cricket. और हम promote करना चाहते हैं, not hatred but love of the game and fellow feeling. It's a sport. और अगर इंडिया ये नहीं समझती है, दफा करो, मत जाओ, ना उधर जाओ, ना उनके साथ कभी खेलो। बड़ा तगड़ा भाजा। एक तो नफरत, ये कह रहा है कि हम नफरत नहीं, हर बात पे हिंदू मुसलमान लेके आते हैं, फिर कहते हैं कि नफरत नहीं फैला रहे हैं। ये जरा पाकिस्तानी बताएं कि भाई नेशनल तो छोड़ दो, डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने हिंदू क्रिकेटर खेल रहे हैं? ये अदर माइनॉरिटीज के बता दो, कितने अदर माइनॉरिटीज के क्रिकेटर जो हो इनके डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं। नेशनल टीम तो भाड़ में जाए, उनकी तो बात छोड़ो। कितने पीएसएल में कितने हैं? बताओ ना जरा सा एक बार आके। हिंदू मुस्लिम कर रहे हो यहाँ बैठ के कि मुसलमान है जी इसलिए उनको बाहर निकाल दिया। अपना जरा बता दो एक बार, और कितने मुसलमान खेल रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा। जाइलो नहीं, ये चीज समझ में नहीं आएगी इनके में, और ये अलग ही रहता है यार। विराट कोहली के फादर है क्या? विराट कोहली के फादर की बात कर रहा है। अच्छा, जहां तक फादर से दूसरी बात डीसी यहाँ पे ये भी है
कि जहां तक बात तो पैसे किसको, ये देखो इनके पास पैसे नहीं है, भिखारी है, इसलिए कहते हैं कि पैसे का खेल। कौन सा खेल पैसे का नहीं है भाई? तुम लोग पीएसएल क्यों खेल रहे हो? पैसे के लिए नहीं खेल रहे हो। अरे क्यों खेल रहे हो आज पीएसएल? इनके पास में सुनो, आज बीसीसीआई के पास है, अगर इनके पास में पैसा होता ये भी यही कांड कर रहे होते भाई, इससे ज्यादा खराब कर रहे होती है। और ये पूरा क्रिकेट का ये बेड़ा अपनी गर्क कर चुका होता है। हाँ मर्जी चला रहे होते ठीक है। अगर इनके हिसाब से अच्छा चल रहा पैसे होता। पैसे क्यों नहीं चाहिए? आज वेस्ट इंडीज को पैसा नहीं चाहिए। आज वेस्ट इंडीज या जितने भी छोटे कंट्रीज सरवाइव कर रहे हैं क्रिकेट में, वो सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई के बदौलत हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कारण ही सरवाइव कर पा रहे क्रिकेट में, पैसों के कारण। बिना पैसा का कोई सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, तो इन जाइलों को तो पहले समझ, खैर छोड़ो, इनसे लॉजिक पे क्या ही बात करा जाए। अच्छा आखिरी बात तो मैं देख रहा था मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि इसने यहाँ से निकाल दिया गया इसको, ये पीएसएल इसने जाकर ज्वाइन करा। सर पाकिस्तान के एक मिनिस्टर का बयान है, पता है क्या? पाकिस्तान के एक मिनिस्टर का बयान आता है कि अरे कोई बात नहीं, हम जो है मुस्तफिजुर रहमान को भारत ने जितने उसको आईपीएल में खरीदे थे ना, उससे 10 गुना ज्यादा दाम देके खरीदेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो भारत ने खरीदे थे सर 9.2 करोड़ में, यानी कि 92 करोड़ में तुम खरीदोगे। ठीक है, खरीदा कितना में पता है? कितने में ज्वाइन करा उसने? इंडियन रुपीस के हिसाब से सर लगभग 1.2 से लेके 1.4 करोड़ के बीच में। यहाँ पे 9.2 करोड़ पे था, ये कह रहा था कि हम 10 गुना ज्यादा दाम में खरीदेंगे, ये 10 गुना तो कम दाम में खरीद लिया, मतलब 9 गुने कम दाम में लगभग। ठीक है, ये इनकी औकात है। खैर देखो, अब क्या ही बोले, एक्सपर्ट बने बैठे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पिताजी की तो बात कर रहा है मैं विराट कोहली के पिताजी का तो देहांत 2006 में हो चुका है यार। ठीक है, ये एक्सपर्ट बने बैठे हैं। तो मैं बताऊं, ये हिलाली बड़ी बड़ी बातें कर रहा ना, इसको डॉलर मार दो, ये खड़ा हो जाएगा सर एम्पायरिंग करने के लिए। सर ये खड़ा हो जाएगा। कौन है ये? हाँ मैं कह रहा हूँ वैसा बॉल के हवा के साथ ना उड़ जाए कहीं हिलाली। अरे इसको डॉलर दो ना, इसको डॉलर दो, देखो फिर ये क्या करेगा हिलाली। अरे डॉलर के ये बोलोगे जो फील्ड बॉय होते हैं ना, फील्ड बॉय जो बॉल पकड़ के पानी, मतलब बाउंड्रीज के पानी पहुंचाने के लिए, वाटर। हाँ खैर भाई लोग, ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुरु भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों। मुझे लास्ट में हंसी आ गया, सॉरी गाइस। एक्चुअली मैंने इमेजिन करा कि आईपीएल चल रहा हो और हिलाली जो है वो चीयर लीडर्स बना हुआ। अरे यार क्या 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 सॉरी भाई, जय हिंद दोस्तों। तकलीफ चीयर लीडर्स।